एबीपी 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट एबी फास्ट खबरों का। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहली बार अपने पैतृक गांव आने का कार्यक्रम होने पर RSGU इंटर कॉलेज मैदान में राष्ट्रपति से लोगों की मुलाकात के लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जाएगा। साथ ही कॉलेज के मैदान में जल भराव के कारण उसकी निकासी का भी इंतजाम किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कमाई तो पेट्रोल डीजल से कर ली है। दिल्ली के यमुना में अमोनिया के शैवाल की मात्रा बढ़ने से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे पानी की आपूर्ति में 25% तक कमी आ सकती है। इस दौरान जल बोर्ड ने दिल्ली वासियों को पानी का सदुपयोग करने की अपील की। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई। केंद्र सरकार ने सड़कों पर भीड़ को देखते हुए सभी राज्यों को चेतावनी दी है और कहा कि सावधानी पूर्वक ही अपनी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरी लहर की आशंका में अलर्ट है केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 29.10 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 3.6 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। लखनऊ पुलिस ने उम्मीद ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर रुखसार अहमद को गिरफ्तार किया। आरोपी ने इंदिरा नगर के शालीमार प्लाज्मा में ऑफिस खोलकर निवेश के नाम सैकड़ों लोगों से 9 करोड़ की ठगी की। ठगी को अंजाम देने में उनकी पत्नी फिरदौस भी शामिल थी, जिसे भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। लखनऊ के केसरबाग में 3 युवकों ने मॉडल शॉप पर पत्थर चलाए। इस दौरान मॉडल शॉप पर पत्थर लगने से सेल्समैन का शीशा टूट गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पत्थर चलाने वालों में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 की तलाश में जुट गई है। लखनऊ के नेशनल हाईवे पुलिस के 4 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा राज्य से लग्जरी 4 पहिया वाहन का नंबर बदलकर बिहार राज्य के लिए शराब की तस्करी करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख की कीमत की हरियाणा ब्रांड की शराब की 218 बोतलें बरामद की। साथ ही अवैध शराब की तस्करी में प्रयोग की जाने वाली 2 4 पहिया वाहन को भी कब्जे में लिया। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कानपुर के अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर GK मिश्रा ने बताया, 1 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग कोरोना किट आई है। इसमें बच्चों की उम्र के लिहाज से दवाइयां तय कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारी संगठन और कई मकान मालिक कोरोना के द्वारा अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को गोद ले रहे हैं। इनमें से एक मकान मालिक ने बताया, 2 बच्चियों के अभिभावकों की मृत्यु होने पर मैंने अपना मकान उन्हें मुफ्त में दिया है। यूपी के अमरोहा जिले में आज से 13 लाख राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त में बांटा जाएगा। इस दौरान नोडल अधिकारी राशन वितरण की निगरानी करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लगातार हो रही बारिश के दौरान सड़कें तालाब में बदल गई हैं। इस दौरान जल भराव के कारण कई जगहों पर बिजली के पोल पानी से डूबने से आपूर्ति रोकनी पड़ी। इसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के प्रमुख न्यायमूर्ति आदित्य मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा, बढ़ती जनसंख्या के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटी की शादी के लिए धन की कमी से परेशान पिता की परेशानी को देखते हुए बेटी ने सिटी मजिस्ट्रेट से मदद की गुहार लगाई। बिटिया के मैसेज से पूरा सरकारी सिस्टम पिघल गया और 5 घंटे में ही 20 लाख रुपए बिटिया के खाते में पहुंच गए। पिता ने बेटी की शादी धूमधाम से कराई।
व्हाइट हाउस से जारी पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की रहने वाली मनस्वी की लीडर ऑफ द फ्यूचर कहकर सराहना की तथा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनस्वी कोर्स ऑफ स्टडीज की पढ़ाई में शानदार सक्सेस रिकॉर्ड के लिए अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस से सम्मानित किया। बता दें कि मनस्वी राजेंद्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रिकर हिल एलिमेंट्री स्कूल की छात्रा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार भूकंप का कहर जारी है, जिसके चलते असम के बाद बीती रात मणिपुर के अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 है। हरियाणा के सरेसा में अपनी मांगों को लेकर महापंचायत में दिल्ली के 12 गांव और हरियाणा के 17 गांव के लोग शामिल हुए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी लोगों के लिए क्रमशः बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने की अनुमति होगी और पूरे राज्य के लिए 11 जुलाई से प्रारंभ होगी, जिसके लिए यात्रियों को RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा। राजस्थान के गांव में बकरी चराने गई 2 महिलाओं पर तेंदुओं ने हमला कर दिया। इस कारण हमले में दोनों महिलाओं की मौत हो गई। पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.36 रुपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल की कीमत 95.44 प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी देते हुए कहा, कल से मध्य प्रदेश में वैक्सीन का महाअभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 7,000 सेंटर बनाए गए हैं तथा कोशिश है कि कल ही 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एम मणिकनंदन को एक मलेशियाई महिला के साथ यौन शोषण तथा शादी का झूठा झांसा देकर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। कोविड-19 के अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान दुबई में भारत सहित कई अन्य देशों से आने वाले निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी गई। गूगल ने फादर्स डे पर एक खास डूडल बनाया है, जिसमें बच्चे और पिता के रिश्ते की अनोखी झलक देखी जा सकती है।